मैं बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हूँ। मुझे जो जिम्मेवारी मिली है तो अब लगने लगा है कि काम अच्छा किया जाएगा, कि मैं मंत्री परिषद में शामिल हो जाऊंगा। मैं चला कि भाई मैं जिस सरकार का विधायक हूँ, जिस दल का विधायक हूँ, उस गठबंधन की सरकार का विस्तार होना है। फिर मुझे फोन आया मध्य रात्रि को कि आपको मंत्री परिषद में शामिल किया जाएगा। तो संकल्पित हो रहा था सामाजिक स्तर पर मैं जहाँ से आया हूँ, सामाजिक ताना बाना में हमारा समाज गरीबों का समाज है। तीनों काम पर फोकस होगा। तीनों विषय जो हमारे हैं गांव से जुड़ा हुआ विषय है, चाहे डेयरी उत्पादन हो, चाहे डेयरी हो, चाहे मत्स्य हो, चाहे पशुधन हो। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, नंद किशोर राम मंत्री बने हैं बिहार सरकार में। इनकी राजनीतिक करियर जो शुरुआत हुई 1998 से बीएसपी से, फिर जदयू और अब बीजेपी 2023 में शामिल हुए हैं। इसके बाद विधायक बने, उसके बाद मंत्री बने हैं। कैसे देख रहे हैं सर लंबी सफर आपके राजनीतिक करियर की? स्वाभाविक है कि आदमी जब संघर्ष करना शुरू करता है तो उसके मन में कुछ जिज्ञासाएं होती हैं। उनके मन में ये बात होती है कि हमें भी कुछ करना है। और लंबे समय के संघर्ष के बाद मुझे सदन तक आने का अवसर मिला और आज मैं बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हूँ। मुझे जो जिम्मेवारी मिली है तो अब लगने लगा है कि काम अच्छा किया जाएगा। विधायक बने, उसके बाद मंत्री बन गए हैं। कहाँ से कॉल आया और क्या चल रहा था मन में जब कॉल आया? तो आप नहीं, देखिए मैं तो कार्यकर्ता था भाई। बिल्कुल, चाहे जहाँ से जहाँ तक 32 वर्षों का संघर्ष का जीवन रहा है, मन में कोई हलचल, कोई बेचैनी नहीं थी। मन में तो चला होगा, मंत्री रात में कॉल आया होगा, दिन में। देखिए, कॉल आने के बाद क्या हुआ, ये तो सबके साथ होता है, लेकिन पहले मैं विधायक बन के संतुष्ट था। मैं आपके माध्यम से जहाँ से मैं निर्वाचित हुआ हूँ, वहाँ के आवाम के साथ साथ बिहार की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आज मुझे सेवा का अवसर मिला है। लेकिन जब मैं घर से चला था तो मेरे मन में यह सवाल नहीं थे कि मैं मंत्री परिषद में शामिल हो जाऊंगा। मैं चला कि भाई मैं जिस सरकार का विधायक हूँ, जिस दल का विधायक हूँ, उस गठबंधन की सरकार का विस्तार होना है। मैं भी गवाह बनूंगा गांधी मैदान में बैठ के। गांधी मैदान ऐसे ऐतिहासिक धरती है। तो मैं बस यही सोच के चला था। फिर मुझे फोन आया मध्य रात्रि को कि आपको मंत्री परिषद में शामिल किया जाएगा। तो संकल्पित हो रहा था सामाजिक स्तर पर मैं जहाँ से आया हूँ, सामाजिक ताना बाना में हमारा समाज गरीबों का समाज है। गरीब गुरबा समाज के लोग, मुझे अवसर मिलेगा तो संपूर्ण बिहार में सर्व समाज के, गरीब गुरबा समाज के लोगों के उत्थान के लिए काम करूंगा। मंत्री बनने के बाद अब तो कॉल आ रहा होगा क्षेत्र से, अपने लोगों से, परिवार से, रिश्तेदार से, क्या सब आ रहा है उधर से बातचीत? अब तक लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं और सर स्वीकार रहा हूँ। अब आते हैं अब मुद्दे पे। आप मंत्री हैं, उसके बाद अब क्या आपका जो पहला कार्यक्रम है, क्या काम आप करेंगे? जो लोगों के बीच आप देख रहे थे, उनका संघर्ष आपका रहा है, आप खुद उस चीज़ को फेस किए होंगे। क्या लग रहा है? पशु और मत्स्य पालन में और दूध को लेकर बिहार 9वें स्थान पर है पूरे भारत में। क्या लग रहा है, पहला नंबर पे आएगा बिहार? प्रयास करूंगा। अपार संभावनाएं हैं। पहला काम क्या होगा? किस पे ज्यादा फोकस्ड है? तीनों काम पर फोकस होगा।
तीनों विषय जो हमारे हैं गांव से जुड़ा हुआ विषय है, चाहे डेयरी उत्पादन हो, चाहे डेयरी हो, चाहे मत्स्य हो, चाहे पशुधन हो। बिहार गांव का प्रदेश है, भारत गांव का देश है। इस देश और प्रदेश की आत्मा गांव में बसती है। मैं आत्मा तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। मछली पालन को लेकर क्या पूरे आप देख रहे हैं कि कैसे लोग तक पहुंचाएंगे? जो चौथा नंबर में आता है मछली उत्पादन में बिहार, इसको नंबर 1 है। चूंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बोले हर पायदान में बिहार नीचे है। ये सरकार नए नए मंत्री बना रहे हैं, 1.5 साल तो सीखने में लग जाएंगे, विकास क्या करेंगे? हम राजद के लोग नहीं हैं। सीखने का सवाल उन्हें है। हम लोग लेबोरेटरी से निकले हुए लोग हैं, प्रयोगशाला से निकले हुए लोग हैं, और यहाँ एक एक वर्कर कर्तव्यनिष्ठ है। हम लोग मिलजुल के संयुक्त रूप से बिहार को आगे ले जाएंगे। कल जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ TRE 4 के बीपीएससी अभ्यर्थियों को, कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस पर बात हो रही है। सरकार अपना काम करेगी और सरकार काम कर रही है। आदमी अगर ये सोच ले कि यहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है तो नहीं जाएगा। एनडीए की सरकार, आपके जन्म के पूर्व के पहले के बिहार को हमने देखा है, अन्यथा नहीं लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने उस बिहार को देखा है कि 94 में शिक्षक नियुक्ति के बाद जो छात्र स्नातक किए, उच्च शिक्षा प्राप्त किए, वे छात्र दूसरों के खेतों में काम करने को बाध्य किया पूर्ववर्ती सरकार ने। तो उन सब बातों को छोड़िए। सरकार अपना काम कर रही है, काम करेगी, हर क्षेत्र में काम करेगी। बेरोजगारी को लेकर क्या करेंगे? आपके विभाग में क्या संभावनाएं दिख रही है रोजगार को लेकर, और रोजगार की संभावनाएं है तो वो कैसे अब रोजगार मुहैया करेंगे? डेयरी का मतलब आप समझ रहे हैं जी, मत्स्य का मतलब समझ रहे हैं, पशुधन का मतलब आप समझते होंगे, समझ रहे होंगे। हम कह रहे थे कि बिहार गांव का देश है। बिहार की आत्मा और देश की आत्मा गांव में बसती है, और वही काम करना शुरू होगा तो बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। अभी दूसरा दिन है मेरा, समय आने दीजिए। पशुपालन से लोग दूर भागते हैं। क्या भैंस रखेंगे, गाय रखेंगे, इस तरह से लोग दूर भागते हैं, तो कैसे आप लोगों को जोड़ पाएंगे? घबराइए नहीं, सभी समस्याओं का हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। सारी समस्या हल किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे नंद किशोर राम थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर से कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री